देखो बच्चों, अब यहाँ पे हम कुछ धातुएं लिए हैं और इन धातुओं के जो प्रमुख अयस्क हैं जिनको हमें याद करना है उनको हम देख लेते हैं जल्दी से, ठीक है। जो एग्जाम में आपसे डायरेक्ट पूछ लेता है कि ये इसमें से कौन सा अयस्क किसका है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पे एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम का जो सबसे प्रमुख अयस्क है वो कौन सा? बॉक्साइट। कौन सा है? बॉक्साइट। ये जो बॉक्साइट है इससे बहुत ज़्यादा मात्रा में बड़ी आसानी से एल्यूमिनियम निकलती है, ठीक। तो सबसे पहला आप याद करोगे बॉक्साइट, दूसरा कोरंडम और तीसरा जो है डायस्पोर। तो तुरंत याद करोगे बच्चों, बॉक्साइड, कोरंडम, डायस्पोर, ठीक है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बॉक्साइड, ठीक। बॉक्साइड का सूत्र देख लेते हैं क्या होता है। Al2O3 और 2 पानी। कितने पानी हैं? 2। Al2O3 2 पानी, ठीक। इसके बाद दूसरा कौन सा है? कोरंडम। तो कोरंडम Al2O3 एक को पानी नहीं इसके पास। डायस्पोर के पास आएंगे Al2O3 और 1 पानी, ठीक। बिल्कुल आप क्रम से चाहो तो याद कर सकते हो, बॉक्साइड, कोरंडम, डायस्पोर, ठीक है। तो बॉक्साइड में देखोगे तो 2 पानी, Al2O3 2 पानी, कोरंडम में 1 को पानी नहीं, और डायस्पोर में कितने? Al2O3 1 पानी, ठीक। आगे इसमें देखेंगे लोहे का याद करेंगे। लोहे का जो सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पे ये हेमेटाइट, सबसे महत्वपूर्ण यही है हेमेटाइट, बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे निकलता है। तो सबसे पहले लोहे के चारों एक साथ याद करते हैं, पढ़ते हैं बार बार, 2 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सब में देखो टाइट और नाइट निकल रहा है, ठीक है। ईट निकल रहा है, ईट निकल रहा है ना। तो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, आयरन पायराइट, सभी में ईट निकल रहा है लास्ट में, ठीक है। फिर से याद करते हैं, हेमोटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, आयरन पायराइट, ठीक। अब देखते हैं हेमेटाइट का सूत्र। हेमेटाइट का क्या होता है? Fe2O3, Fe2O3, ठीक। अब हेमेटाइट के बाद मैग्नेटाइट का देखेंगे तो मैग्नेटाइट का क्या होता है? Fe3O4। देखो यहाँ पे क्या Fe2 था, O3 था, और लिमोनाइट में एक बढ़ गया, देखो इधर Fe3O4 एक बढ़ गया। ऐसे लिंक करके याद करोगे। इसमें देखोगे लिमोनाइट में सूत्र जो है इसका बिल्कुल हेमेटाइट की तरह होता है। सूत्र जो है बच्चों बिल्कुल हेमेटाइट की तरह है। और हेमेटाइट का सूत्र है Fe2O3 होता है, इसका भी सूत्र है Fe2O3 है, बस इसमें 3 पानी लग जाते हैं, ठीक। क्लियर? आगे देख लेते हैं। आयरन पायराइट बिल्कुल अलग है ये, इसमें क्या आयरन पायराइट नाम है इसका। तो क्या सूत्र इसका है? Fe2। अब देखा जाए तो सबसे बढ़िया कौन सा? हेमेटाइट है, ठीक। आगे देखेंगे कॉपर के बहुत इंपॉर्टेंट है, और कॉपर का निष्कर्षण भी आपको पढ़ाया जाता है, तो इसको पूरा पढ़ाया जाएगा कैसे कॉपर निकाला जाता है शुद्ध अवस्था में। तो कॉपर का कौन सा सबसे महत्वपूर्ण जो है वो कॉपर पायराइट। कॉपर पायराइट हाई स्कूल में भी ये चलता है। तो इसका क्या नाम है? देखो Cu, इसका सूत्र है CuFeS2, CuFeS2। और इसका निक नाम भी है, इसको गोल्ड, फूल्स गोल्ड भी कहते हैं, मूर्खों का सोना, ठीक है, इसे कहते हैं। समझ पा रहे हो कि नहीं? समझ पा रहे हो ना? तो इसे फूल्स गोल्ड भी बोलते हैं, मूर्खों का सोना। किसको बोलते हैं? तो कॉपर पायराइट को। कॉपर पायराइट का सूत्र क्या है? CuFeS2, ठीक। आगे कॉपर पायराइट के बाद देखो इसका और कौन सा नाम है? तो मेलाकाइट, क्यूपराइट, कॉपर ग्लाइंस। मेलाकाइट, क्यूपराइट, कॉपर ग्लाइंस, याद हो गया? देखो इधर, तो मेलाकाइट का सूत्र क्या है? CuCO3.CuOH का होल ट्वाइस। ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, आप इसको नहीं याद कर सकते हो तब भी चलेगा। क्यूपराइट को आप याद कर लो, बिल्कुल छोटा सा सूत्र भी है इसका। क्यूपराइट का Cu2O, कॉपर ग्लाइंस का Cu2S, और कॉपर ग्लाइंस को कैल्कोसाइट भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम है। तो ये जो सारणी है आप इसको याद कर लो, बाकी के 3 जो और बचेंगे महत्वपूर्ण वो हम कल करा देंगे, इनको आप याद करके आओ। क्लियर? देखो बच्चों, कुछ अन्य धातु जो है उनके अयस्कों के नाम हम देख लेते हैं। कल हमने 3 देखे थे, है ना। आज हम और 3 देखते हैं। तो इसमें हमारी चौथी जो है वो जिंक है, और जिंक का सबसे महत्वपूर्ण जो अयस्क होता है उसे हम बोलते हैं जिंक ब्लेंड। क्या बोलते हैं इसे? जिंक ब्लेंड। जिंक ब्लेंड का सूत्र होता है ZnS, और इसके अलावा जिंक का एक और महत्वपूर्ण है, उसे हम जिंकाइड बोलते हैं। तो जिंक के 2 याद रखें, जिंक ब्लेंड और जिंकाइड। जिंक ब्लेंड का सूत्र होता है ZnS, और जिंकाइड का सूत्र होता है ZnO, ठीक है। ब्लेंड ZnS, जिंकाइड ZnO। क्लियर? याद होगा कि नहीं? अच्छा, इधर इसका हम यहाँ पे जिंक ब्लेंड का एक दूसरा और नाम है स्पेलेराइट, ठीक है। तो इसको भी आप याद कर सकते हो। तो 2 हमें यहाँ पे जिंक याद हो गए। इसके अलावा हम देखेंगे अब सोडियम का। सोडियम भी एक बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको भी हमें याद करना है। तो सोडियम के 3 अवयव आपको याद रखने हैं, एक चिली सोरा, एक क्रायोलाइट, और एक बोरेक्स। बोरेक्स आप लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ा होगा। तो 3 कौन कौन से हैं? एक चिली सोरा, एक क्रायोलाइट, एक बोरेक्स। अब इनको याद करते हैं, इसके सूत्रों को। चिली सोरा का सूत्र होता है NaNO3। चिली सोरा का सूत्र क्या होता है? NaNO3। क्रायोलाइट का सूत्र क्या होता है? Na3Al F6, Na3Al F6।
ये क्रायोलाइट का सूत्र, चूंकि देखो इसका नाम है क्रायोलाइट है, बड़ा जटिल लग रहा है, तो इस तरीके से इसका सूत्र भी जटिल है। Na3Al-F6 क्लियर। इसी तरीके से हम बोरेक्स की बात करेंगे, तो बोरेक्स को दूसरा नाम सुहागा है और इसका सूत्र होता है Na2B4O7.10H2O, ठीक है। तो ये हम बोरेक्स को याद कर लेंगे। तो इस पे तुरंत हम देखेंगे सोडियम पे कितने हैं, 3, एक चिरी 16, एक क्रायोलाइट और एक बोरेक्स। चिरी 16, क्रायोलाइट, बोरेक्स, धीरे धीरे आप मनन करोगे याद हो जाएंगे। इनके सूत्र क्या है, NaNO3, क्रायोलाइट का क्या होता है Na3Al-F6, और इसका देखेंगे बोरेक्स का तो Na2B4O7 और 10 पानी, इसको बोरेक्स को सुहागा भी हम बोलते हैं, ठीक है। इधर हम आएंगे पोटेशियम की बात करेंगे, तो पोटेशियम के कितने होते हैं, 2 होते, बहुत सारे हैं, हमने जो महत्वपूर्ण है उन्हीं को लिखा है। तो इसके कितने हैं, 2। कौन सा एक याद करना, सिल्वाइन, और एक दूसरा है, सिल्वाइन सबसे महत्वपूर्ण है, इसके अलावा एक और है भारतीय सोरा, ठीक है। सिल्वाइन का सूत्र होता है KCl, भारतीय सोरा जो है इसका सूत्र होता है KNO3, ठीक है। सिल्वाइन और भारतीय सोरा किसके हैं, तो तुरंत याद रखना आपको पोटेशियम के, सूत्र इनका याद कर लोगे। इसके बाद मैग्नीशियम का एक ही हमने रखा है, वो कौन सा, एप्सम लवण, क्या इसका नाम मैग्नीशियम का, एप्सम लवण, और इसका सूत्र क्या है MgSO4 और 7 पानी 7H2O, ठीक है। तो मैग्नीशियम का कितना क्या ना है, एक हमें याद रखना है एप्सम लवण, इसका सूत्र है MgSO4 7H2O। जिप्स, अब यहाँ पे कैल्शियम का देखेंगे, तो कैल्शियम का ये बहुत महत्वपूर्ण, एग्जाम में बहुत बार ये पूछा गया है, ठीक है। कैल्शियम का कौन सा है, तो जिप्सम, कौन सा है, जिप्सम, और जिप्सम का सूत्र आपको बिल्कुल याद रखना है CaSO4 और .2H2O, 2 पानी यहाँ पे आपको लेना है, ठीक है। और इसके अलावा कैल्शियम का एक और यहाँ पे हमने लिखा है फ्लोस्फार, ठीक है। फ्लोस्फार का सूत्र है CaF2, क्लियर। तो इस तरीके से आपको ये कितने हैं इधर, 5 इधर है और 3 कल कराए थे, तो कुल मिलाकर के आपको 8 जो है याद करने हैं। और क्वेश्चन यहाँ पे डायरेक्ट कैसे पूछ देता है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए निम्न में से जिंक का, ठीक है, निम्न में से जिंक का कौन सा अयस्क है, तो होगा क्या, ये तुम्हें दे देगा, ये दे देगा, ये दे देगा, एक ऑप्शन में इसका दे देगा। तो अगर तुम्हें पता है तो तुम टिक लगा पाओगे कि ये है, क्लियर। या फिर ऐसे पूछ देगा कि बताइए जिंक ब्लेंड का सूत्र क्या होता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, या फिर 1 नंबर का क्वेश्चन आपका बनेगा, क्लियर। तो इनको आपको धीरे धीरे ऐसे पढ़ना है, और ये आपको जो पूरी सारणी है वो याद हो जाएगी। हमने ये महत्वपूर्ण ही लिए हैं, वैसे होते बहुत सारे हैं, ठीक है। अब इसको आप याद कर लो, नोट कर लो, और फिर आगे का हम चैप्टर पढ़ते हैं।